दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है फैक्ट मंत्रा में। दोस्तों हमारी आज की यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के बावजूद लोगों को हंसना सिखाता है। अब भले ही आप हमारी बात माने या ना माने, लेकिन आज की इस स्टोरी में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसके खुद के माँ बाप ने उसे बेच दिया था और फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसे फनकार के बारे में सुनने के लिए जिसकी कहानी आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देगी। और उस कहानी के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो इसीलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमारी आज की कहानी शिलजी के बारे में है, जिसका जन्म 10 सितंबर 1890 में अमेरिका में हुआ था। हालांकि उस समय से दुनिया साइमन मैट्स के नाम से जानती थी। हालांकि जन्म के बाद तो ये बिल्कुल आम बच्चे की तरह ही दिखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये बात स्पष्ट होने लगी कि शिलजी माइक्रोसेफेली नाम की बीमारी से पीड़ित है। असल में दोस्तों ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जहां चेहरा तो सामान्य दर से बढ़ता है लेकिन सिर बहुत ही छोटा होता है। अगर हम आपको स्पष्ट रूप से समझाएं तो एक आम इंसान के मुकाबले इस तरह की कंडीशन में सर आधा होता है और इस तरह की कंडीशन में इंसान के मस्तिष्क की क्षमता कम हो जाती है। यूं तो दोस्तों ये काफी क्रिटिकल कंडीशन है जो कि जेनेटिक तौर पर भी हो सकती है, लेकिन ये अक्सर तब होता है जब बच्चा माँ के पेट में हो और माँ शराब का सेवन करे। पर सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और यही वजह थी कि शिलजी के पेरेंट्स ने पैसे वाले होने के बावजूद शिलजी और इसकी बहन, जहां वो भी शिलजी की तरह ही इस अनोखी बीमारी से पीड़ित थी, इन दोनों को समाज से छुपा के रखते थे ताकि कोई उनकी बेइज्जती ना करे, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग इस तरह के बच्चे पैदा करने के लिए उनका मजाक बनाने लगेंगे। और इसी डर से उन्होंने इन दोनों मासूम बच्चों को ड्रीमलैंड सर्कस शो में बेच दिया। अब जहां इन बच्चों को उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से प्यार और केयर की जरूरत थी, वहीं ये सर्कस का हिस्सा बन गए। दोस्तों यहीं से शिलजी के जीवन में असली सफर की शुरुआत हुई, क्योंकि एक युवा होते हुए भी इसका दिमाग एक 3 साल के छोटे बच्चे की तरह था। छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़कर ही बोल पाता था और सर्कस में साइड शो के दौरान शिलजी हमेशा एक लड़की के कपड़े पहनता था और उन्हीं कपड़ों में प्यारी प्यारी और मासूम हरकतों से लोगों को हंसाने का काम करता था। हालांकि शिलजी काफी जल्दी संयम खो देता था। इसी वजह से इसके केयरटेकर को अधिकतर समय इसके साथ ही रहना पड़ता था ताकि शिलजी आपे से बाहर ना आ जाए। और धीरे धीरे इसने अपनी मासूमियत और प्यारे स्वभाव के कारण लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। और यही वजह थी कि जो कोई भी शिलजी से मिलता वो इसकी सादगी और स्वभाव के कारण इसे पसंद करने लगता। यहां तक कि सर्कस से इस कदर पॉपुलर हुआ कि वहीं से हॉलीवुड मूवीज के इसे ऑफर आने लगे। इसी वजह से शिलजी ने कई सारी फिल्मों में भी काम किया। दोस्तों 1932 में शिलजी ने फ्रीक मूवी में काम किया और यही वो मूवी थी जिसकी वजह से ये रातों रात स्टार बन गया। असल में इस फिल्म में सर्कस में होने वाले धोखे वगैरह को दिखाया गया था, जिसमें लोगों को शिलजी का अभिनय काफी ज्यादा अच्छा लगा। हालांकि इस फिल्म में काफी भड़काऊ किरदार होने की वजह से कई सारे आलोचकों ने इस फिल्म की आलोचना करी। यहाँ तक कि एक क्रिटिक्स ने तो ये तक कह दिया था कि इस फिल्म के जरिए लोगों के जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ भी हो, सबको शिलजी की मासूमियत भरा अभिनय काफी अच्छा लगा और 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज नाम के चिंपैंजी ट्रेनर ने शिलजी को गोद ले लिया और जॉर्ज ने अपने मरते दम तक यानी कि 1965 तक शिलजी की देखभाल करी। लेकिन जब जॉर्ज की मौत हुई तो जॉर्ज की बेटी ने शिलजी का ख्याल रखने से इनकार कर दिया और उसे लॉस एंजलिस के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, एक मासूम से बच्चे वाले दिमाग के शख्स को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाए तो उसके दिमाग पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। और ठीक ऐसा ही शिलजी के साथ भी हुआ। फिर भी वहां पर वो अपने सर्कस के प्रदर्शन को याद करके खुश हो जाता था, परंतु मेंटल हॉस्पिटल में सही देखभाल ना होने की वजह से धीरे धीरे इसकी तबीयत वहां खराब होने लगी। इसी वजह से एक जान पहचान वाले सर्कस के जादूगर दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से ये गुजारिश की कि वो खुद शिलजी का ख्याल रखेगा, इसीलिए उसके आधिकारिक रूप से शिलजी सौंप दिया जाए। खुशकिस्मती से ऐसा ही हुआ और शिलजी के केयरटेकर के रूप में जादूगर को उसे सौंप दिया गया। थोड़े समय बाद शिलजी ने दोबारा एक सर्कस में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि शिलजी फेमस तो बहुत था, लेकिन इसका कोई स्थायी घर नहीं था। इसी वजह से कुछ दिनों बाद ये लॉस एंजलिस से रिटायर हो गया और अपने रिटायरमेंट के दिन भी शिलजी ने लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेन किया। यही वजह थी कि लोग हमेशा से ही इसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन इसकी बीमारी के कारण इसके दिमाग, हड्डियों और पूरे शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। बीमारी के कारण इसे कई बार मिर्गी के दौरे भी आते थे
यहाँ तक कि शिलजी की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बाद में इसे देखने और सुनने में भी तकलीफ होने लगी। और फिर 1971 में 70 साल की उम्र में दुनिया का दिल जीतने वाला ये शख्स अलविदा कहकर चला गया। शिलजी की मौत के बाद उसे एक अनजान कब्र में दफना दिया गया। लेकिन ये शिलजी के लिए लोगों का प्यार ही था कि इनकी मौत के इतने सालों बाद भी इनके प्रशंसकों ने यह दरख्वास्त की कि इन्हें सम्मान से कब्र के नीचे दफनाया जाए, ताकि लोग इन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रखें। अब ये बात इसका साफ उदाहरण देती है कि शिलजी शारीरिक रूप से भले ही नॉर्मल ना हो, लेकिन इसकी मासूमियत और प्यार भरे मिजाज ने लोगों को इसका दीवाना बनाकर रखा था, जिसकी वजह से दुनिया इन्हें आज भी याद करती है। अपने माता पिता द्वारा बेचे जाने के बाद शिलजी ने कभी हार नहीं मानी और इसके अंदर जिंदगी जीने का जज्बा हमेशा ही बना रहता था। तो दोस्तों, आपका शिलजी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रहे हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।